हेलो दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कुछ काम कर रहे हो और अचानक एक पल के लिए रुक जाओ और ऐसा लगे कि यह काम आप नहीं कर रहे हो बल्कि अपने आप हो रहा है और बस आप उसे देख रहे हो। उस समय आपके दिमाग में बस छोटा सा सवाल आता है कि मैं हूँ असल में कौन है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। आपका शरीर लगातार खुद को बदल रहा है, आपकी स्किन समय के साथ रिप्लेस होती रहती है, आपका ब्लड और सेल लगातार मरते हैं और नए बनते रहते हैं और कुछ सालों में आपका शरीर लगभग पूरी तरह नया बन जाता है। लेकिन इसके बावजूद आपको हमेशा वही इंसान फील होता है, वही मैं वही पहचान। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर आपका पूरा फिजिकल बॉडी धीरे धीरे बदल चुका है तो वह कौन है जो हर बदलाव के बाद भी खुद को वही इंसान महसूस कराता है, और क्यों आपका माइंड हर नए शरीर के साथ पुराने में से जोड़ देता है और आपको लगता है कि आप डिसीजन लेते हो। लेकिन न्यूरो साइंस का एक्सपेरिमेंट बताता है कि आपका ब्रेन डिसीजन पहले ही जनरेट कर देता है और आपको बाद में इसका एहसास होता है कि आपने डिसीजन लिया है। इसका मतलब यह है कि आपका कॉन्शियस माइंड सिर्फ एक ऑब्जर्वर है जो ऑलरेडी हुए डिसीजन को एक्सपीरियंस करता है, और अगर डिसीजन पहले ही बन चुका होता है तो फिर असली कंट्रोल कहाँ है? क्या आप सच में डिसाइड कर रहे हो या सिर्फ एक इल्यूजन में जी रहे हो कि आप कंट्रोल में हो? अब सुनो सबसे खतरनाक सच, आपकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बिना सोचे चलता है। आप चलते हो, बोलते हो, रिएक्ट करते हो बिना कॉन्शियस इफेक्ट के। आपकी हैबिट, आपकी इमोशन, आपकी रिएक्शन सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड हैंडल करता है। और अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि वो आपकी पूरी लाइफ चला रहा है तो फिर आप कहाँ हो? क्या आप सिर्फ एक पैसेंजर हो जो ऑलरेडी चलती हुई बॉडी में बैठा है? और जब आप सपना देखते हो तो आपको पूरी तरह रियल लगता है, आप उसमें जीते हो, महसूस करते हो, डरते हो, खुश होते हो। लेकिन जैसे ही आप जागते हो आपको पता चलता है कि वो फेक था। अब सवाल यह है कि अगर आप जो अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो वो अभी एक लेवल का सपना हो सकता है और रियलिटी से बिल्कुल अलग हो सकता है। क्या आप पहचान पाओगे कि अभी जो आप जागे हुए हो या एक इल्यूजन में फंसे हुए हो? और सबसे डरावनी बात यह है कि कुछ रेयर केस में एक ही शरीर में मल्टीपल पर्सनैलिटी एग्जिस्ट करती है और हर पर्सनैलिटी अलग तरीके से बिहेव करती है, अलग मेमोरी, अलग इमोशन, अलग आइडेंटिटी। और यह साइंस भी एक्सेप्ट कर चुका है कि एक बॉडी में कई सेल्फ हो सकते हैं। तो क्या यह पॉसिबल नहीं है कि आपके अंदर भी मल्टीपल लेयर हो और आप उनमें से एक लेयर हो जिसे लगता है कि वही असली में है? और कुछ लोगों ने ऐसे एक्सपीरियंस बताए हैं जिन्होंने खुद के शरीर को बाहर से देखा है, जैसे वो ऊपर से अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हो। और यह सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है बल्कि डॉक्यूमेंटेड केस है। और अगर यह सच है तो इसका मतलब यह है कि कॉन्शियसनेस बॉडी से अलग हो सकती है और आप सिर्फ इस फिजिकल स्ट्रक्चर तक लिमिट नहीं हो सकते। तो अगर शरीर बदल रहा है, ब्रेन डिसीजन पहले ले रहा है, जिंदगी ऑटो मोड पर चल रही है और ड्रीम और रियलिटी का फर्क पूरी तरह क्लियर नहीं है, तो एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बनती है कि आप एक ऑब्जर्वर हो, एक अवेयरनेस हो जो इस बॉडी के अंदर बैठकर सब कुछ देख रहा है, महसूस कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रहा है। अब आपको लगता है कि आपकी यादें ही आपकी पहचान है, लेकिन सच यह है कि मेमोरी हमेशा 100% सच नहीं होती। जब आप कोई पुरानी बातें याद करते हो तो दिमाग उसे थोड़ा बदल देता है, कभी कुछ डिटेल जोड़ देता है और कभी कुछ गायब कर देता है, और कई बार वही घटना अलग तरीके से याद आता है। तो इसका मतलब यह है कि जो आप अपने अतीत को सच मानते हो वो अभी पूरी तरह फिक्स नहीं है, और अगर आपकी यादें भी बदल सकती है तो फिर आप जो खुद को समझते हो वो कितना रियल है। और सबसे डेंजरस पॉसिबिलिटी यह है कि शायद आप इस शरीर में कभी आए नहीं बल्कि आप हमेशा से इसके अंदर ट्रैप हो, और यह बॉडी सिर्फ एक इंटरफेस है, एक सूट है, और आपको यह बिलीव कराया गया है कि आप यही हो ताकि आप कभी सवाल ना करो। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा।